चलो, हाँ ठीक है ऑलरेडी। अब देखो हम मैंने क्या काम किया, मैंने एक टेबल बनाई स्टूडेंट नाम की, और उस टेबल के अंदर मैंने 3 कॉलम लिए, ठीक है। जनरल में देखूंगा मैं तो ये मेरा नेम हो गया टेबल का, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट नेम की टेबल है मेरी। इसके अंदर कॉलम्स वाले सेक्शन में आया, मैंने 3 कॉलम बनाए। पहला मेरा रोल नंबर का हुआ, रोल नंबर हमारा प्राइमरी की होगा। अच्छा मैं बता ही देता हूँ, प्राइमरी की का मतलब ये होता है, जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर कभी डुप्लीकेट हो सकता है, तेजस का और जॉन्टी का कभी रोल नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नहीं डिफरेंस। नहीं। तो हमारा कोई कॉलम अगर ऐसा है जहां कभी भी डेटा चेंज मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है, तो वो उसके लिए हम प्राइमरी की बोलते हैं उसको। सही है। हाँ मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आना चाहिए उसमें। हाँ, उसमें अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू देंगे तो एक एरर देगा, ठीक है, एक एरर थ्रो करेगा हमें। हाँ तो हम समझ गया उस समझ गया। कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं। अब ये कॉलम आपका एक प्राइमरी की हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो फिलहाल मेरा एक प्राइमरी की है रोल नंबर। सही है। तो मैंने क्या काम किया, इसको हम्म। प्राइमरी की बना दिया। उसके बाद नेम लिया, नेम को मैंने एज ए टेक्स्ट स्टोर करूंगा। छोटा आ ग्रेड, रहा है भाई बहुत। ग्रेड को भी मैं एज ए टेक्स्ट स्टोर करूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रेड में वो वाला लूंगा ABC वाला, ठीक है, वो ग्रेड शो करूंगा। सही। अब ये मैं नहीं इसको कह रहा यहां हूँ, से करता मतलब हूँ, पूरे डेस्कटॉप में नहीं आ रहा है वीडियो, मतलब उसमें आ रहा है, कॉन्टेक्ट डबल साइड क्लिक में कर आ रहा लो, है। डबल क्लिक कर लो। अब मैं इसको अच्छा। यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये रन होगी, पीछे बैकग्राउंड में एक क्वेरी चलेगी। क्वेरी चलने के बाद हमारी एक नहीं यार, नई कुछ नहीं है। अरे नहीं हो तुम्हारी रहा। स्क्रीन जो है ना वो बड़ी नहीं दिख रही है, इस टाइप से बोल रहे हो। मेरे को भी नहीं दिख रही है। मेरे को किसी तो को नहीं दिख स्क्रीन ही रही। नहीं डबल दिख रही। इंटायर पे आ जाओ। नहीं। डबल यहाँ स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो हो जाएगा। किस स्क्रीन कर में रहा हूँ भाई, शेयर कर किया रहा अच्छा ही हूँ। अच्छा, नहीं। ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया। ओके अरे वेट आपकी वेट नहीं वेट दिख वेट, रही है, हमारी तो ठीक है, आपकी नहीं दिख रही ना। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया क्या कह रहे हो आप। तेजस की क्या स्क्रीन ऑन है अभी? मेरी तो ऑफ है। अब देखो पूरी होगी। ये बोलो ना कि प्रेजेंटिंग नहीं हो रहा हाँ है। अभी आया अभी आया, हाँ अभी आया। हाँ, हाँ तो अभी तो आया, ये आया आज तो बताना तो। था बोला ना। स्क्रीन नहीं दिख रही थी। वो उस वजह से हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, तेजस की वजह से। बीच में तेजस ने अपना स्क्रीन शेयर की थी वो। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल बनाई अभी। उस टेबल के अंदर एक बार हम लोगों ने कॉलम भी फिर से बनाए। बता दो ना उसमें पूरा। चलो मैं इस टेबल को करता हूँ डिलीट। वेट हम्म। वेट वेट, इस टेबल को करते हैं अपन डिलीट। सही है। हम्म। अच्छा, ठीक यहाँ है। से स्टार्टिंग ओनली टेबल से ही होगा क्या? डायरेक्ट टेबल। एक बार डेटाबेसेस से सीक्वेंस डेटाबेसेस में। डेटाबेसेस डेटाबेसेस डेटाबेस डेटाबेसेस। स्कीमा। अब मैं सारा इसमें बिल्कुल सर फ्रेश ने, कर। सर का उन्होंने डेटा दिया था ना, कुछ नाम था उसका। अभी हम उसको यूज ना करेंगे। वो अगर हम अभी उसको यूज करने चले जाएंगे तो एकदम से मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। उस पर छोटे एकदम में से से पहुंच बड़ा। जाओगे थोड़ा हाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब उन्होंने किया था पहले, उन्होंने बड़ा एकदम से आपको डेमो दिखा के फिर जैसे वो दिखाते हैं ना कोई वीडियोस वगैरह में, पहले हाईलाइट दिखा देते हैं, वो टाइप हाँ किए थे। हाँ तो हम लोग को वैसे नहीं करना है, हमको स्टार्टिंग से चलना है, ठीक है। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक हमारा सर्वर है, सर्वर के अंदर डेटाबेसेस है। डेटाबेस हमारा हम्म अभी एक है जो बाय डिफॉल्ट आता है, पोस्ट ग्रे हाँ का। हम्म। अब यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं डेटाबेसेस पे और एक क्रिएट डेटाबेस, यहाँ से न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। हम्म ठीक डेटाबेस है। का नाम हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख देते हैं। सपोज मैंने अभी रखा था जैसे माई डेमो, मैं माई डेमो हम्म को रख रहा हूँ और यहाँ से सिंपली मैं सेव कर दे रहा हूँ। इससे होगा क्या, हम्म। मेरे सर्वर के अंदर एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा माई अंडरस्कोर डेमो। हम्म। सही है। अब इस हम्म। डेटाबेस के अंदर एक बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, ठीक है। पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। फिर हम कॉलम बनाएंगे। अब ये मेरा सेव हो रहा है। अब देखो ये माई डेमो नाम से एक डेटाबेस आ गया। आ गया। अब इस डेटाबेस ये भी इस टाइप से है, इसको मैं यहाँ से एक्सपेंड करूंगा। तो यहाँ स्कीमा नाम से एक मुझे फोल्डर वो दिखेगा ऑप्शन, उस स्कीमा को एक्सपेंड करूंगा, मुझे एक पब्लिक दिखा, पब्लिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, एक टेबल नाम का मुझे एक ऑप्शन दिखेगा, उसको मैं एक्सपेंड करूंगा। तो यहाँ पर अभी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम्म। टेबल के अंदर हमने अभी कोई टेबल बनाई नहीं है। बनाएंगे, ओके। सही है। अब मैं इसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और एक नई टेबल यहाँ से क्रिएट करता हूँ। सही है। अब टेबल हम्म। क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं क्या कहूंगा, टेबल का नाम दूंगा सबसे पहले। तो टेबल का नाम मैं सपोज स्टूडेंट्स रख रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी हम्म। इसमें मैं अभी कुछ छेड़छाड़ी खानी नहीं करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगा कॉलम्स के। हर टेबल के अंदर हम्म। कॉलम्स होते हैं, रो होती हैं। रो हम्म। हम बाद में इंसर्ट हम्म। करेंगे, अभी हम कॉलम बना लेते हैं अपने, ठीक है। तो कॉलम बनाने के हम्म। लिए मैं इसमें 3 कॉलम बनाऊंगा, रोल नंबर, हम्म। स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के ग्रेड। तो यहाँ प्लस पे मैं हम्म। पहले 3 कॉलम्स को ऐसे ऐड कर लूंगा, ठीक है। हम्म। हम्म।
ऐड करने के बाद मैं इनको क्या करूंगा, सबसे पहले दे दूंगा मैं रोल नंबर, सही है, रोल नंबर अंडरस्कोर नंबर 0 कर दे, फिर रोल नंबर। अब इसमें जो डेटा जाएगा रोल नंबर, वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक। और कभी भी ये वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी, मतलब एक यूजर्स के लिए रोल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। जब कभी यूनिक वाला सीन आता है, जैसे किसी की आईडी होगी वो भी एक यूनिक होती है, जैसे किसी का आधार कार्ड स्टोर कर रहा है तो वो भी एक यूनिक होता है, तो आधार कार्ड वाली जो हमारा कॉलम होगा उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे हमेशा, सही है। वहां डुप्लीकेट अलाउड नहीं होगा। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट करना चाहेंगे तो हमें एक एरर आएगी, ठीक है। तो हम इसको रोल नंबर को क्या करते हैं, अपन प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नेम नाम का कॉलम बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, स्टूडेंट का नेम वो होगा, एंटर होगा। इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट भी दे सकते हैं, वारकार भी दे सकते हैं, अभी टेक्स्ट रखते हैं फिलहाल के लिए। फिर हम हमारा क्या होगा, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड, ग्रेड हो या एज लो फिलहाल के लिए, चलो एज, एज चलो सही है, एज, ठीक है। अच्छा, एज इसको लेते हम हैं, इसमें स्ट्रिंग बोलेंगे ना, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं, यहाँ स्ट्रिंग नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग या कैर बोलते हैं, वार कैर बोलते हैं, या हम टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अभी मैं टेक्स्ट चल रहा हूँ, लेकिन हम ज्यादा यूज करेंगे वो वार कैर होगा। उसका रीजन क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए एज जो आएगी वो आल्सो हमारा इंटीजर, इंटीजर है, यस। एज भी इंटीजर हो। अब इतना समझ में आया। मैंने क्या काम किया, सबसे पहले कॉलम बनाई, 3 कॉलम, उसमें एक टेबल बनाई, उसके अंदर 3 कॉलम इंसर्ट किए। पहले अपने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद होगा क्या, देखोगे टेबल के अंदर मेरी एक स्टूडेंट नाम की टेबल आ जाएगी। अब टेबल के जो आगे आइकन आ रहा है उसको मैं एक्सपेंड करूंगा, तो क्या होगा, मुझे अपने कॉलम्स से कॉलम्स वाले ऑप्शन आएंगे, और भी ऑप्शन आएंगे, लेकिन हमें कॉलम से मतलब है फिलहाल। तो कॉलम को मैं एक्सपेंड करूंगा, यहाँ से मुझे मेरे जो कॉलम बनाए थे वो क्या नाम है, शो हो जाएंगे। अभी फिलहाल मेरा कोई भी इसके अंदर डेटा नहीं है। अभी मैं एक काम करता हूँ, ठीक। अब मुझे डेटाबेसेस को यूज करने के लिए, अगर हम माई एसक्यूएल यूज करते हैं तो हम क्वेरी वाले ऑप्शन में जाके हम लिखते हैं यूज डेटाबेस का नाम, लेकिन वो चीज यहाँ वर्क नहीं करती है। यूज डेटाबेसेस यहाँ वर्क नहीं करते। यहाँ आपको डेटाबेस अगर यूज करना है तो यहाँ जैसे सपोज ये माई डेमो है, इससे अगर कनेक्शन बनाना है आपका क्वेरी का, तो राइट क्लिक करेंगे आप। राइट क्लिक करने के बाद ये आएगा क्वेरी टूल, सही है। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, क्वेरी टूल पे क्लिक करूंगा, यहाँ मेरी एक नई विंडो खुल जाएगी और मेरा कनेक्शन बन जाएगा मेरे डेटाबेसेस से। जो मेरा अभी माई डेमो नाम का डेटाबेस है उससे मेरा क्या हो जाएगा, कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। जिसने अगर PHP पे काम किया हो तो समझ में आएगा कि कनेक्शन क्या होते हैं। माई डेमो में जाके उसके बाद माई डेमो पर गया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा क्वेरी टूल। क्वेरी मतलब एसक्यूएल की जो सिंटैक्स होते हैं उनको क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। एक मतलब पूरा कह सकते हैं सेंटेंस, एसक्यूएल के सेंटेंस को क्वेरी बोलते हैं। तो क्वेरी टूल, तो यहाँ जाके हम क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा कुछ नहीं है तो नॉर्मली डेटा में कुछ दिखा नहीं रहा हमको, ठीक। अब हम टेबल के अंदर ये काम हम टेबल पे भी कर सकते हैं। टेबल है, टेबल पे राइट क्लिक करूंगा, क्वेरी टूल ये मेरी खुल जाएगी, ठीक है। इसको विंडो को बंद कर देता हूँ फिलहाल में। तो हम क्या होगा, इस अपनी टेबल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो इस डेटा में क्या है, कुछ भी वो नहीं है, डेटा नहीं है कुछ भी अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ डेटा डालेंगे। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉलम में जाके मैं यहाँ करूंगा क्रिएट कॉलम, नहीं कॉलम क्रिएट होगा यहाँ से, तो सॉरी, डेटा फिल करना है मुझे। तो मैं जाऊंगा टेबल के अंदर जाना पड़ेगा, स्टूडेंट के राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से होगा इंसर्ट। हाँ ये रहा, मुझे टेबल के नाम पे क्लिक करना है, ठीक है। जहां मैंने स्टूडेंट का नाम बनाया उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा। अभी मैनुअली कर रहा हूँ सारे काम, ये काम सारे हम उससे करेंगे बाद में क्वेरी से, ठीक है, एसक्यूएल से। मैं राइट क्लिक करूंगा टेबल के नेम पे और मुझे मिलेगा यहाँ स्क्रिप्ट नाम का सेक्शन, ठीक है। स्क्रिप्ट नाम पे मैं अभी इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, सही है, इंसर्ट। अच्छा ये मैनुअल नहीं है तो वैसे हो जाएगा, चलो ठीक है। मैं वो देखना चाह रहा था मैनुअली कहाँ से होता है इसमें डेटा इंसर्ट। चलो सीधा उस पे आते हैं, क्वेरी पे आते हैं। वो वाला मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है अभी, यहीं कहीं होगा यार वो, क्रिएट रो, काउंट रो गया तो नहीं, क्रिएट रो मिल जाए।
चलो वो बाद में देख लेंगे उसको, हमें जो मेन काम है वो तो एसक्यूएल का ही है, तो हम एसक्यूएल पे सीधा शुरू करते हैं। मैंने उस पर राइट क्लिक किया और मैंने क्या काम किया, अब देखो यहाँ से उठते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि इस कॉलम में कुछ डेटा डालूं, सही है। पहले ये छोड़ो, एक काम और करते हैं, हाँ इसमें डेटा डालते हैं पहले। तो हम डेटा के लिए सीधा सिंटैक्स होता है इंसर्ट, मतलब डेटा इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट सीधा सा सिंटैक्स है, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू किसमें, अपने टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। अब उसमें कॉल हमें एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा और अपने कॉलम को बताना पड़ेगा, ठीक है, जौन जौन से कॉलम में हम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम तीनों में इंसर्ट कर रहे हैं तो तीनों को लिखेंगे हम। पहला हमारा कॉलम क्या, रोल अंडरस्कोर नंबर, रोल नंबर। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद सेकेंड अपना कॉलम क्या, नेम, उसको बोलूंगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर मेरा क्या है, एज, सही है। एज के बाद फिर मैं लिखूंगा वैल्यूज, ये भी सिंटैक्स है, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज। वैल्यूज में फिर मैं अपना पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस में मैं क्या करूंगा, वैल्यूज दे दूंगा। पहले जैसे मान लो पहले स्टूडेंट के लिए रोल नंबर 1 गया और उसका नेम कुछ भी, सपोज तेजस, और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को मुझे क्या करना होगा, सिंगल कोट के अंदर डाल देता हूँ ऐसे। इंटीजर को जो पाइथन वाला सीन था वही है। और हमारा उसका एज क्या है, एज मतलब सपोज 25, सही है। इसके बाद में ये क्वेरी लिख गई, क्वेरी का को फिनिश करने के लिए जैसे हम कोई, किसका माइक किसका बोल रहा है, सत्य म्यूट कर दे। सत्यम का माइक बोला, म्यूट कर लो। हाँ मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। जैसे हमारा कोई इंग्लिश का सेंटेक्स होता है, सेंटेंस होता है, उसके बाद हर सेंटेंस के बाद हम एक फुल स्टॉप लिखते हैं ना, फुल स्टॉप। तो ऐसे ही एसक्यूएल क्वेरी के एंड में हम उसको फिनिश करने के लिए हम लगाते हैं सेमीकोलन, सही है। अगर आपके पास एक क्वेरी है, अगर आप एक क्वेरी रन कर रहे हो तो नीड नहीं है वो लगाने की। अगर आपकी स्क्रिप्ट में मल्टीपल क्वेरीज हैं तो आपको हर क्वेरी के बाद एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, सही है। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये रन वाला आइकन है, ठीक है, इससे, या मैं डायरेक्ट अपने कीबोर्ड पे F5 प्रेस करूंगा तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अब क्या होगा देखो, यार क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल, मतलब हमारी क्वेरी सक्सेसफुल इंसर्ट हो गई, ठीक। अब मैं ये डेटा देखता हूँ, डेटा देखने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, एक क्वेरी और लिखता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट ऑल के लिए यहाँ स्टार यूज करते हैं, मतलब सारा कुछ सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, अपनी टेबल का नाम जो कि हमारा क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाऊंगा और मैं, अब देखो अगर मैं अभी रन करूंगा तो दोनों रन हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद रन करूंगा तो क्या होगा, हमारी ये पर्टिकुलर ये वाली सेल सेलेक्ट होगी, ठीक है। F5 में यहाँ प्रेस कर रहा हूँ तो उसके बाद हमारा स्टूडेंट से सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। आउटपुट में आता हूँ मैं, ये देखो टेबल दिख रही है मुझे, इसमें रोल नंबर में 1 आ गया और नेम में क्या आ गया, तेजस आ गया, और हमारा एज में आ गया 25 आ गया। तो ये क्या है, ये हमारी इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी कैसे करती है, सिंपल, एक बार मैं सिंटैक्स रिमाइंड करा रहा हूँ। सबसे पहले वो इंसर्ट क्वेरी के लिए आप इंसर्ट लिखोगे, इनटू मतलब किसमें, अपनी टेबल का नाम लिखोगे। यहाँ मल्टीपल टेबल हो सकती है तो टेबल को आप बताना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं आप हमेशा सारे कॉलम में फिर भर करोगे, कभी कभी आपको नीड हो सकती है, शायद 3 कॉलम है, 2 कॉलम में आप रोल नंबर और एज नहीं पता तो रोल नंबर और नेम डालोगे, तो यहाँ पर आप सिर्फ दोनों कॉलम सेलेक्ट करोगे, सही है। तो वो भी काम करेगा, तो सिर्फ थर्ड कॉलम में डेटा नहीं जाएगा। हाँ बट इंसर्ट नीड टू लिखना है हर बार, है ना, अगर दो ये ही में ऐड करना है तो एग्जैक्ट, 2 या कितने भी एग्जैक्ट करना है, ये सिंटैक्स आपको लिखना ही लिखना है, चाहे एक करना है तब भी, ठीक है। सेलेक्ट इनटू, मैं जो बात कर रहा हूँ वो पैरेंथेसिस के अंदर वाली बात कर रहा हूँ। अगर आपको जितने कॉलम सेलेक्ट करना है वो कॉलम यहाँ लिखेंगे, इसके अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर। ये सिंटैक्स हो गया कॉलम को सेलेक्ट करने का, मतलब कि आपको किस किस कॉलम के अंदर डेटा डालना है, तो वो लिखेंगे आप स्टूडेंट्स, टेबल का नाम, पैरेंथेसिस के अंदर वो कॉलम जिसके अंदर आपको डेटा डालना है, सही है। अब उसके बाद हम एक सिंटैक्स लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर आप फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे और लिखेंगे वो वैल्यूज जो आपको उन कॉलम में डालना है। अब ये पता है सीरियल वाइज होती हैं, अगर आपने यहाँ पहले ये दिया है तो पहली वाली वैल्यू इंसर्ट होगी उस वाले कॉलम में, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक। अब इसको लिखने का एक तरीका और है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू ये, फिर यहाँ से एंटर मार के न्यू लाइन में ले आओ,
तब भी कोई एक ही बात है। इसको आप मल्टीपल लाइन में लिखो, एक लाइन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां आप ये सेमीकोलन लगाओगे वहां आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। सही है, ये बात समझ में आया। और जो हमारी ये जैसे ये वाले कलर में दिख रहे हैं, ये हो गया हमारा इनटू हो गया, इंसर्ट हो गया, वैल्यूज हो गया, सेलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, ये सब केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब आप इसको कैपिटल में लिखो, आप स्मॉल में लिखो, आप मिक्स करके लिखो, वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट, तब भी ये वर्क करेगा। ठीक है। अब मान लो मैं एक नया यूजर देना चाह रहा हूं, जैसे मान लो उसका रोल नंबर 2 है, उसका नाम भी मैंने तेजस रख दिया सपोज, सही है। और मैं करता हूं इसको सेलेक्ट और यहां से करता हूं F5 से रन, क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा यूजर, सही है। अब इसको मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूं और टेबल को करता हूं अपने व्यू, मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, आउटपुट वाले सेक्शन में आता हूं। अब देखो ये 2 आ गए, ठीक है, यानी कि नेम कॉलम, हमारा नेम वाला कॉलम था वो अलाउ कर रहा है डुप्लीकेट्स, सही है। प्राइमरी की नहीं इसलिए। प्राइमरी की नहीं है। अब देखो मैं एक काम और करता हूं, मैं यहां लिखता हूं सत्यम और मैं इसकी आईडी देता हूं 1 या 2 ही रहने देता हूं, चलो कोई दिक्कत, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है कॉलम में। अब इसको मैं फिर से रन करता हूं, देखता हूं क्या एरर आती है, क्या होता है मेरा। F5 प्रेस कर रहा हूं मैं रन करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें एक एरर आ गई। क्या एरर आई कि आपका डुप्लीकेट की मिल गई उसको। तो जो मैं प्राइमरी की दिया था उसका मतलब यही हुआ कि आपके टेबल में अगर कॉलम को प्राइमरी की बना रखा है, वहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, सही है। हमेशा हर रो में आपको यूनिक वैल्यू देना पड़ेगी। और सेलेक्ट करने के लिए क्या है, ये है। अब मैं क्या काम करता हूं, थोड़ा हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए एक लंबी क्वेरी लिखता हूं मैं, ठीक है। मैंने एक क्वेरी लिख रखी है, एक काम करता हूं, मैंने एक क्वेरी लिख रखी है, उसको दिखाता हूं आपको। ये मेरा इसकी जो फॉर्मेट होती है .SQL होती है। इसको मैं करता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। श्योर। ये कह रहा था कि अगर हम एसक्यूएल में अगर ये कर रहे हैं तो भाई एक्सेल की क्या जरूरत है फिर? वो भी देखो वन ऑफ द वे है। ये तो सुनो, ये वो वाली बात हो गई। अगर हम जावास्क्रिप्ट पता है तो पाइथन की क्या जरूरत है, या हमें सी लैंग्वेज आती है तो पाइथन की क्या जरूरत है। समझ गए, ठीक वो है। वाला सीन, अकॉर्डिंग ठीक टू है, यूजर तो जो करना है वो कर सकते एग्जैक्टली। तो देयर आर According to मल्टीपल data है। यू, ठीक है, मल्टीपल टूल हो सकते हैं। आप कौन सा प्रेफर करते हैं वो डिपेंड करता है आप पर, सही है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले एक हम लोग बनाते हैं। देखो ये चीज, ये मैं लिखा था, ये सिंटैक्स इसमें काम नहीं करेगा, मैं आपको दिखाऊं। ये सिंटैक्स इसमें देगा एरर, क्योंकि ये सिंटैक्स हमारा प्रॉपर वर्क करता है किसमें, PHP वो माई एसक्यूएल में वर्क करता है ये, लेकिन यहाँ ये वर्क नहीं करेगा। मैं बहुत ट्राई किया, मैं सोचा पता नहीं क्वेरी भूल गया मैं क्या हुआ, लेकिन ये एरर दे रहा है ये, ठीक है। ये मैसेज आया था जो एरर मैसेज, तो ये एरर दे रहा है, ये काम नहीं करेगा। जो नॉट एग्जिस्ट वाला काम था, मतलब इसका सिंटैक्स आपको क्या है, हम लोग अभी जो प्रोग्राम में होगा ये नहीं होगा ना। सुनो, हम लोग अभी डेटाबेस क्रिएट किए थे वो मैनुअली किए थे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो डेटाबेस को क्वेरी के थ्रू क्रिएट करना तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, सही है। सिंटैक्स क्या है, आपको क्रिएट करना है डेटाबेस, और इफ एग्जिस्ट मतलब अगर बना हुआ है तब आप नहीं बनाओ, और अगर बना हुआ है बना हुआ है तब नहीं बनाओ, अगर नहीं बना हुआ तब बना दो। इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक, और उसका नाम हमने दे दिया स्कूल डेटाबेस। तो लेकिन ये इफ नॉट एग्जिस्ट इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोगों को सीधा बनाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा विचित्र सा सिंटैक्स है। हम लोग ऐसे लिखेंगे तब ये काम करेगा, क्रिएट डेटाबेस, इस बस हमें ये लिखना है। इसको मैं रन करता हूँ, पैरेंथेसिस लगेगा? नहीं कुछ नहीं, सिंपल क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ये आपका कैपिटल हो सकता है, ये आपका स्मॉल हो सकता है, ये वाले सिंटैक्स, सही है। हमारा अब देखो डेटाबेस एक नया क्रिएट हो गया, अभी हमको दिख नहीं रहा। हम यहाँ से अगर रिफ्रेश करेंगे, डेटाबेस पे क्लिक करूंगा और रिफ्रेश क्लिक करूंगा मैं, तो हमें एक स्कूल डेटाबेस नाम से एक नया डेटाबेस मिल जाएगा। हाँ वो है ना, हाँ दिख रहा था वहीं दिख रहा है ऊपर। अच्छा, ये जो 14 सेकंड, हाँ, ये देखो क्या लिखा है? 14 सेकंड आउटपुट में 386 MSEC, क्या इतने लिखा है सेकंड ये? में हो गया वो। ये हमारी क्वेरी को रन करने में, ये हमारी क्वेरी को रन करने में 14 सेकंड और 386 मिली सेकेंड्स लगे। 80 मिली सेकंड अब का ये टाइम लगा। डिपेंड करता, इतना टाइम क्यों लगा, मेरा सिस्टम बेकार है,
सिस्टम कि आपका अगर मतलब हाँ फास्ट सिस्टम। सिस्टम होता हाँ हाँ तो ये इतना टाइम नहीं लगता, मिली सेकेंड्स में लगता, सेकंड में जाता ही नहीं इतनी छोटी सी क्वेरी को चल रन करने में। अब देखो मैंने नहीं सही पहले है। बनाया था डेटाबेस, ये वाला जो माई डेटाबेस बनाया था वो मैंने कैसे बनाया था, मैनुअली। मैनुअली कैसे, इस टूल की मदद से, पीजी एडमिन की मदद से, हम्म सही है। हम्म अब मैंने ये स्कूल हम्म डेटाबेस बनाया, वो बनाया मैंने अपनी क्वेरी की मदद से, एसक्यूएल वेरी क्वेरी लिखा। सिंपल सी बात है, मैंने क्या हम्म लिखा, क्रिएट डेटाबेस और जिसका नाम हो स्कूल डेटाबेस, हम्म सही है। अब क्या करते हैं, हम्म इसके अंदर हम बनाते हैं एक टेबल। अभी देखो कोई भी टेबल नहीं हम्म होगी स्कीमा में। मैंने ये खोला स्कूल डेटाबेस, उसके अंदर मैं स्कीमा में आया, स्कीमा के अंदर पब्लिक में आया, पब्लिक के अंदर मैं गया नीचे आकर थोड़ा टेबल्स के अंदर, सही है। तो अभी यहाँ पर कोई भी हम्म टेबल नहीं है, ठीक। अब मैं क्या ओके करूँ, करता हूँ इसमें एक टेबल बनाता हूँ, ठीक। जैसा ठीक है। सिंटैक्स डेटाबेस क्रिएट करने का, सेम सिंटैक्स है हमारा टेबल क्रिएट करने का। मैं बोलता हूँ हम्म क्रिएट, टिप्पणी सरकार क्रिएट CREAT टेबल, हाँ। ठीक है। अब वो हम्म कैपिटल में था, स्मॉल में भी लिख सकते हो। अब टेबल का नाम क्या है, चलो मैंने जिससे बनाया मैं उसी से उसको कॉपी कर लेता हूँ। बाय डेमो मैंने क्या बनाया, स्टूडेंट्स, सेम जो पुराना चल रहा था। स्टूडेंट्स ओके। मैंने क्या बोला, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, सिंपल, बस। हम्म जैसे मैंने बोला था क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ क्रिएट टेबल और उसका हम्म नाम। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट। सही पहले है। पहले सुनो, इसके लिए पहले हमें जरूरी है, देखो, कनेक्शन बनाना अपने डेटाबेस से। हम्म अभी हमारा जो हम्म कनेक्शन है, देखो यहाँ ऊपर देखो, अभी कनेक्शन है हमारा वो है माई डेमो से, ये दिख रहा है, ये हम्म कनेक्शन का हम्म आइकन। तो हम्म अगर मैं अभी बना दूंगा तो क्या होगा, ये कनेक्शन बनेगा इसके अंदर जाके, आई थिंक माई डेटाबेस के अंदर जाकर। तो पहले मुझे इससे कनेक्ट करूंगा, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और ये आ रहा है क्वेरी टूल, इस पर क्लिक करूंगा, ठीक। तो एक नया पॉपअप खुलेगा, हम्म ये मेरा इसके लिए हो गया इधर वाले पे, और ये हम्म वाली विंडो हो गई हमारी उसके लिए, ठीक है। इसको ओपन होने दो। हम्म और जो मेरा अब कनेक्शन बनेगा वो स्कूल डेटाबेस से बनेगा। ये देखो ऊपर लिख रहा है, टाइटल में अच्छा भी दिख रहा है, ये स्कूल डेटाबेस। अब इसके साथ मेरा कनेक्ट हो गया, ये अभी हो रहा है, ये ऑप्टेन कनेक्शन, सही। अब ये कनेक्शन प्रॉपर हो गया। अब इस क्वेरी को मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ क्रिएट टेबल, टेबल, सही है, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करा दो मेरी, और मैं स्टूडेंट इसको रन सही है करता हूँ, सही है सही है सही है। इसको रन करता हूँ, ठीक। फिर इसके बाद देखता हूँ मैं सिंटैक्स एरर, हम्म हम्म कॉलन, सेमी कॉलन, टेबल की स्पेलिंग वगैरह ठीक है ना, TABL सही है। हाँ सही है, एसक्यूएल स्टेटस करेक्टर, सिंटैक्स एरर नियर सेमी कॉलन, इसको हिंदी टू इंग्लिश में पढ़ा जाए तो तबले आ जाएगा। सिंटैक्स एरर और नियर लाइन टेबल, सिंटैक्स एरर एट अ नियर एक मिनट क्रिएटिव स्टूडेंट क्वेरी ठीक, अच्छा हाँ पैरेंथेसिस ठीक है ठीक है रहेगा ना। ठीक 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 ठीक, रुको रुको रुको, इसका इसका सिंटैक्स पूरा नहीं हुआ अभी, सॉरी मैं क्या करने लगा। देखो अभी हमने क्वेरी बना दी, लेकिन उसको हमने टेबल नहीं, वो नहीं बताया, कॉलम्स नहीं बताया। वही हमने क्या बोला, हमने सिर्फ सिर्फ बोला कि टेबल बनाओ। अब उसने टेबल बना के क्या करूँ, कॉलम तो बताओ उसके अंदर, तो हमें कॉलम डिफाइन करना पड़ता है। तो सिंटैक्स पूरा क्या है उसका, देखो फिर से देख लो एक बार, क्रिएट, ओके ओके सही है करो। क्रिएट, ठीक है, टेबल, सही है। हम्म टेबल का नाम दो हम्म हम्म स्टूडेंट्स, हम्म स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर मुझे अपने हम्म पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगी, ठीक है। स्टूडेंट के हम्म अंदर पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगी, और पैरेंथेसिस के बाहर पे अभी के लिए मैं वो लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब हम्म हम लोग सारा काम इस पैरेंथेसिस के अंदर करेंगे। मैं एक एंटर हम्म मार के, क्योंकि मैंने पहले बताया एंटर पे, और इंडेंटेशन का इसमें कोई इशू नहीं है, आप कहीं इंडेंटेशन दो, कुछ भी दो, ठीक है। ये हम्म पूरा इसको एक क्वेरी मानेगा, और इसके बाद जहां हम सेमीकोलन लगाएंगे वहां क्वेरी बंद करेगा। तो थोड़ा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इंडेंटेशन में इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर समझ में आए और पढ़ने में आए, ठीक है। तो हम्म हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कॉलम का नेम। मैंने हम्म बोला एक क्रिएट करो, टेबल करो, और उसका नाम स्टूडेंट्स हो। अब उसके अंदर पैरेंथेसिस लगाओ, और पैरेंथेसिस के अंदर मुझे अपने कॉलम्स बताना पड़ेंगे, सही है। तो मैं सबसे अपना हम्म पहला कॉलम ले रहा हूँ आईडी, सही है। आईडी और आईडी कैसे होगी मेरी, INT इंट होगा, हम्म आईडी क्या होगा, इंट होगा। फिर उसके बाद क्या लगाऊंगा मैं, एक कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। कॉमा कॉमा के बाद मैं बोलूंगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, मेरा नेम होगा, ठीक। नेम नेम मेरा टेक्स्ट होगा। अब देखो मैं वारकार लगा रहा हूँ, हम्म टेक्स्ट नहीं लगा रहा हूँ, वारकार लगा रहा हूँ, ठीक है। और और का इसमें मुझे मुझे डिफाइन करना पड़ते हैं कि कितने, मतलब वो ले, मतलब कितनी लेंथ हो कैरेक्टर्स की। तो मैं अभी 50 ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरा नाम 50 होंगे लगभग, 50 से ज़्यादा नहीं ठीक होगा, है। सही है। हम्म और
कॉमा लगाया और मैंने एक काम और किया, मैंने थर्ड बनाया एज का, ठीक है। एज मेरा क्या लेगा, एज मेरा लेगा वो इंटीजर लेगा, ठीक है। इंटीजर में लेंथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पकड़ लेता है, कर भी सकते हो आप, वो थोड़ा अलग मेथड हो जाएगा। इसको मैं प्राइमरी की और बना देता हूँ, ठीक है। प्राइमरी की से क्या होगा, क्योंकि आईडी में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगी। डुप्लीकेट पूरा वैल्यू। सिंटैक्स समझ में आया फिलहाल के लिए, नहीं आया? हाँ 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 वैरकर समझ में मींस आ गया। लेंथ बताना है ना सिंपल सा सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नाम, कॉलम का पहले नाम देंगे, फिर कॉलम में कैसा डेटा जाएगा वो बताएंगे, फिर अगर जो भी कंडीशन है वो हम बता देंगे, ठीक है। और एक होता है नॉट नल, यहाँ मैं लगाऊंगा नॉट नल। नल। इसका मतलब होता है अगर हम इसमें कभी भी ब्लैंक वैल्यू भेजेंगे तो एरर आएगी, मतलब इसका मतलब ये कभी हो भी जाएगा कुछ ना आपको कुछ अगर प्रिंट करके अच्छा कोई भी सुनो, इसका मतलब ये होगा कभी भी अगर हमें कोई रो इंसर्ट करोगे तो आप इसको तो ब्लैंक छोड़ सकते हो, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन आप नेम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते कभी भी, तो ये नॉट नल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, चलो इसको मैं कंट्रोल उससे सॉरी F5 से रन करता हूँ, या फिर यहाँ पर आइकन से मैं ऊपर वाले इससे भी रन, ठीक है। देखते हैं मतलब कि अगर नल होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रिंट करके देगा। मतलब नहीं प्रिंट से मतलब नहीं, अभी इंसर्ट से, अभी हमें मतलब है इंसर्ट से मतलब है, सही है। अच्छा अच्छा, इंसर्ट, हाँ। ये प्रॉब्लम ये हो गई, देखो कॉमन इंग्लिश वाला सीन है, जैसे हम लिखते हैं ना बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं तो लास्ट वाले पे कॉमन ही होता है, तो वही यहाँ इंग्लिश के सेंटेंस में भी ऐसे ही होता है, तो वही यहाँ मैंने लास्ट वाले पे कॉमा लगा दिया। अगर मुझे कोई और वैल्यू लिखना होती तब यहाँ चलता, तो लास्ट वाला कॉमा नहीं चाहिए, सही है। मैं ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया इंसर्ट, सही है। अब मैं एक बार देखता हूँ इसको, स्कीमा के अंदर जाता हूँ, मैं टेबल के अंदर जाता हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे एक बार, इसको मैं एक बार आपने रिफ्रेश वो करता कॉल हूँ। नहीं किया अभी। नहीं, रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, तब अच्छा। टेबल लिखेगी, ठीक है। आगे स्टूडेंट नाम से टेबल, और इसके अंदर मैं कॉलम देखूंगा, तो ये मेरे कॉलम देखो आईडी, नेम और एज, सही है। हाँ, अभी जो इसमें वैरकर दिया है, वैरकर इज 50, मतलब उसमें 50 नाम्स हो गए ना? 50 नाम नहीं नहीं, लेंथ होगी मतलब 50 होगी इसकी। जैसे नेम में 4 कैरेक्टर हैं, हाँ ऐसे ही 50 कैरेक्टर आ सकते हैं। जैसे अच्छा, आपके नाम में तेजस नाम में कितने कैरेक्टर हैं? तेजस ऐसा नहीं। 5 है। टी जैसे ई आपने जे यहाँ टेबल पे क्रिएट करा था। वारकार क्यों लिखा है, मतलब किसी अच्छा, लेंथ ऑफ बस ऐसे कैरेक्टर। ही नेम देखो बस दिया हुआ है कि वारकार कुछ है, मैं मतलब समझा मुझे रहा हूँ, समझ मैं में समझा नहीं रहा आया। हूँ, वेट अ मिनट, मैं करा भी थोड़ा, देखो मैं वार्ड दिखा कार्ड दूँ क्या इसमें। होता है ना, वार्ड कार्ड हो गया एक जैसे आपका इंट लिमिटेशन। इंटीजर होता है वैसे ही आई थिंक नहीं नहीं, डेटा टाइप है, वार्कर भी सिंपल है। वार्ड कैरेक्टर। कार्ड एक लिमिटेशन है, मतलब आप एक से लेके 50 10 मान कैरेक्टर के तक। चलो। हाँ 10 कैरेक्टर उसमें आ सकते हैं, A B C D ऐसा करके 10, माने A to Z अच्छा, उसमें बस तक जाएगा। टेबल का नहीं नेम लिख कर आया था, टेबल क्रिएट नहीं हुआ था उसमें। तो क्रिएट यहाँ हो पे गया टेबल। वारकार 58 है, मतलब 58 वर्ड्स का लिमिटेशन डाला हाँ हुआ है। हाँ, मतलब 50 तक जाएगा, मतलब 50 प्लस नहीं, हाँ, वो उतना तक इसलिए एक्सेड है। 50 तक, 50 की लेंथ ही नहीं रहती ना किसी के नेम की, ज्यादा से ज्यादा 10 तक रहेगी, हाँ 12 तो बस वही मैक्सिमम, लिमिटेशन दे उससे दिया ज्यादा कि थोड़ी होती है। आपको 50 तक हाँ रखना है, 50 के बाहर नहीं जाना, मतलब एक लिमिटेशन दे दिया, एक बाउंड्री दे दिया कि 50 तक रखना है आपको। पूरे अब ब्रह्मांड देखो में थोड़ा किसी सा का मेरा नाम उतना बड़ा नहीं मेरा होगा। फोकस ले लो, इसमें थोड़ी सी और चीज है, हम्म। मैं थोड़ा वो बताना चाह रहा हूँ, सही है। ये ओके कल ओके। वाली पीडीएफ है, मैं थोड़ी सी इसको कुछ एक टेबल और इसमें इंसर्ट किया हूँ जो कल पीडीएफ ठीक ठीक ठीक। आपको दिया था। अब देखो, जैसे हम लोग पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, पाइथन में क्या होते हैं, डेटा टाइप होती है। इंटीजर हो गया आपका, ठीक है, आपका स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, और आपका क्या और क्या क्या होता है, ठीक है, ये सारे मतलब डेटा टाइप होते हैं। ऐसे ही बुलियन। हमारा एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप होते हैं, ऐसे ही हमारा एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप होते हैं। अब जैसे बूलियन हो गया, ठीक है, तो मुझे जैसे अभी मैं वारकार लिखा हूं, ऐसे में अगर मुझे कोई कॉलम मेरा ऐसा होता जिसके अंदर मुझे ट्रू एंड फाइल खाली इंसर्ट करना होते, तो मैं यहाँ वारकार की जगह मैं बूलियन लिखता, वारकार की जगह क्या लिखता, बूलियन। और बूलियन की लेंथ बुलियन। में कुछ नहीं देता, क्यों? क्योंकि हम्म बूलियन की लेंथ एक ही होती है, उसमें 0 जाएगा या 1 जाएगा, सही है, 1 बिट लेता है हम्म वो नॉर्मली बूलियन। हम्म अब हमारा हो गया कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम हम्म कैर, कैट। ठीक है। कैर एन क्या मतलब कितने भी आप दे सकते हो, और एक हो गया वैर कैर। अब देखो हमारे जो नॉर्मल टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए फिलहाल जो हम बहुत यूज करते हैं वो 3 होते हैं, और सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो वैर कैर होता है। हम्म
सही है। अगर आपको कोई लॉन्ग स्ट्रिंग मतलब बहुत लंबी स्ट्रिंग करानी है तो आप टेक्स्ट का यूज करो, सिंपल। हम्म, अगर आपको लॉन्ग स्ट्रिंग करानी हो तो आप करो टेक्स्ट का यूज। अगर आपको एक लिमिटेशन है 255 255, अगर आपकी स्ट्रिंग 255 से छोटी रहेगी हमेशा तो आप करोगे वैरकर का इस्तेमाल। और अगर आपकी स्ट्रिंग 255 से छोटा रहेगी तब आप करोगे कैर का इस्तेमाल। लेकिन इनमें एक बेसिक अंतर है जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बन जाता है इंटरव्यूज में भी। ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर बन जाता है कि अपना कैर और वैर कैर में क्या अंतर है। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा बहुत एसक्यूएल का आइडिया हो तो कोई बता सकता है, अगर पता हो तो। चलो मैं मिक्स्ड हो सकता है। हाँ, उसमें उसमें लिखा है ना, देखो फिक्स लेंथ और मिक्स का वेरिएबल। मतलब हो सकता है। वेरिएबल जो है ना वेरी कर सकता है ना, हम्म, उसके हिसाब से नहीं डिस्क्रिप्शन मतलब में लिखा है ना उसमें। और फिक्स लेंथ मतलब कि वेरिएबल एंड 4 है तो कैरेक्टर 4 दोनों। तक ही देना है अपने को। चलो 3 भी नहीं रह मैं सकता, 5 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। नहीं, फिक्स नहीं, दोनों के सिंटैक्स ऐसे ही होते हैं। अगर हमें कैर लिखना होता तब भी हम ऐसे लिखते हैं जैसे नेम, मैं उसमें देता हूँ नेम और कैर, और मैं बोलता हूँ कि मेरा जो हो वो 50 हो। ठीक है, 50 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं जाएंगे इसके अंदर, सही है। और मेरा इसको मैं बंद कर दूँ और मैं दूसरा एक दे रहा हूँ नेम और मैं बोल रहा हूँ वार कैर, ठीक है, और मैं भी इसमें भी बोल रहा हूँ 50। अब दिखने में दोनों चीजें सेम लग रही हैं, आउटपुट भी सेम आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक बेसिक अंतर है। अब क्या होता है, हम लोग ये डिफाइन क्यों करते हैं? अगर हम ज्यादा डिफाइन कर देंगे तब क्या होगा? इसमें बाय डिफॉल्ट मतलब मैक्सिमम जो सपोर्ट करता है ये, अगर मैं अभी MySQL पढ़ा है तो MySQL की बता रहा हूं मैं, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है आपके कौन सा RDBMS यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, PostgreSQL यूज कर रहे हैं, तो उसकी कुछ उसकी अपनी कंडीशंस है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ जो 255 लेता है वो हमारा लेता है किसमें, MySQL में। MySQL में 55 से ज्यादा आप कैर के अंदर नहीं डाल सकते, सही है, करेक्टर। और आपका क्या बोलते हैं, इसके लिए भी इतना ही होता है, 0 से लेके 55 तक, 0 से लेके 55 तक, ये भी हमारा होता है 0 से लेके 55 तक। अभी तक सब कुछ सेम लग रहा है। अब सपोज आपने असाइन कर दिया एक कॉलम को और उसमें बोल दिया आपकी कैर वैल्यू है 50, मतलब 50 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आए, तो आपका जो क्वेरी है या कह सकते हैं जो आपका डेटाबेस है वो जितना स्पेस लेगा, मतलब 50 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जितने बिट्स या बाइट मेमोरी की जरूरत पड़ेगी वो एक्वायर करके रख लेगा, मतलब रिजर्व करके रख लेगा। अब मान लो आपने पर्टिकुलर एक एंट्री दी, एंट्री में क्या दिया, तेजस। अब तेजस में कितना है, कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं। तो अब यहाँ पर हमने बोला था कि आप लो मैक्सिमम कितने, 50 वर्ड। तो जो हमारा कैर होगा ना, कैर होगा वो 50 रिजर्व करके रख लेगा। आप चाहे उसमें मतलब क्या 5 यूज कर करो तो लेगा, आपकी 45 रिजर्व कर लेगा। 45 आपके बच्चे वो वेस्ट हो जाएंगे, वो कहीं ना किसी को यूज करने देगा और ना वो किसी और को देगा। रिजर्व करके रखा है। रिजर्व करके क्यों रखेगा, क्यों, अभी इसका नाम तेजस था, फ्यूचर में आके इसका नाम इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, जैसे वो धमाल मूवी में दिखाता है लंबा वाला नाम, ठीक है, तो अगर वो वाला नाम हो जाए तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर रखता है कि मैं रिजर्व करके रखूंगा, फ्यूचर में क्या पता ना इससे बढ़ा दे बंदा, अपडेट कर दे। तो इसलिए हम कैर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वैर कैर होता है वो बड़ा स्मार्ट वे में काम करता है। वो क्या काम करता है, आपने अगर 5 कैरेक्टर दिए, उसके पास कितने बचे, 45, तो वो 45 दे देगा किसी और को भी, तू यूज कर ले, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा, मतलब बाहर से मेमोरी में ले लूंगा और जरूरत पड़ेगी तो कुल मान लो उसने जरूरत कर लिया तो पूरी। हाँ, तो वो तो भी जितनी लिमिट दे दी उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा। उससे बाहर तो आप ले जा ही नहीं सकते, जो आपने डिफाइन कर दी है, एरर आएगी। अगर मैंने यहाँ 50 कर दी और मैं स्ट्रिंग उसमें डालूंगा दोनों में, अगर 55 वाले डालूंगा तो एरर देगा दोनों को, चाहे वायरकार हो चाहे कैर हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है, यहाँ मेमोरी बेस्ड नहीं होती है, ये 45 मेमोरी आप यूज हो जाएगी दूसरे डेटा के लिए। लेकिन ये क्या काम करेगा, ये रिजर्व करके रखेगा सारी मेमोरी, तो ये मेमोरी इफिशियंट होता है वेर कैर, और हमारा कैर मेमोरी इफिशियंट नहीं होता है। इतनी सी फर्क है बस, बाकी सब कुछ सेम है। आया क्लियर, समझ में आया ये बात? समझ में आया। ठीक है, अब हम चलते हैं ऐसे और डेटा टाइप पे। तो हमारा बूलियन हो गया, बूलियन में हमारे 2 टाइप के आउटपुट आते हैं, 0 या 1, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ट्रू मतलब 1 और ये हमारा 0 फॉल्स।
कैर क्या हो गया, ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, पूरी वैल्यू को रिजर्व करके रख लेता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, वेरिएबल होता है, मतलब इसकी लेंथ वेरिएबल होती है, आप डिफाइन कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन जितनी आप उसमें स्ट्रिंग आएगी उतनी ही स्टोर करेगा, सही है। टैक्स होता है आपका, बहुत लॉन्ग आपका टैक्स है तो आप टैक्स यूज करोगे, सही है। बहुत होते हैं ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, ये हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप थे कितने, ये बूलियन डेटा टाइप था, ये 3 हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप हो गए। अब न्यूमेरिकल पे आएंगे, न्यूमेरिकल में हम लोग जी क्या स्मॉल इंट यूज करते हैं तो छोटी वैल्यू के लिए, यहाँ से इसकी रेंज है, देखो होल नंबर लेगा ये हमेशा फ्रैक्शन में कभी देगा, फ्रैक्शन में डालोगे तो एरर देगा, जैसे मैंने डाला 1.5 तो एरर देगा, सही है। और इसकी वैल्यू माइनस 32,768 से लेके आप इसके बीच में प्लस का 32,768 तक ही आप स्टोर कर सकते हो। अगर आप इसमें चाहोगे कि 1 लाख स्टोर कर दें तो ये एरर देगा, नहीं होगा। हाँ, इतनी ही रेंज होती है बस, ठीक है। और इंटीजर जो हम अभी मैं यूज कर रहा हूँ इंटीजर, वो देखो इतने से लेके माइनस इतने से लेके प्लस इतने तक वैल्यू ले सकता है, इससे ऊपर करोगे तो एरर देगा। अगर आपको और बड़ा चाहिए तो आप बिग इंट का यूज करोगे, बड़ा इंटीजर, तो वो हमारा माइनस इतने से लेके इतने तक लेता है। अब आपको कभी भी कोई भी डेटाबेस बनाना हो तो आपको पहले अपना डेटाबेस फ्यूचर के लिए भी सोचना है कि हम इसमें डेटा कितना बड़ा तक आ सकता है, तो कितना है टोटल? अबे बहुत पढ़ो क्या एक आधा हिस्सा, बहुत मिलियन ट्रिलियन में पहुंचेगा ये। अरे इतना नंबर कहाँ से लाएगा भाई? हाँ, तो देखो सुनो, तो कहने का मतलब ये हुआ हम लोगों को कभी भी अपना डेटाबेस बनाना हो, उसके अंदर कॉलम बनाना हो, तो हमें फ्यूचर का ध्यान रखे कि इसमें कितना बड़ा डेटा आएगा, उस हिसाब से अपना कॉलम का जो डेटा टाइप है उसका हम लोगों को चूज करना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल के सबसे ज्यादा टाइप होते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल के टाइप है यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको जैसे फ्लोट वैल्यू करना है तो ये रियल नंबर्स करना है तो आप रियल नंबर, ये प्लस के ही नंबर लेगा, ठीक है, फ्रैक्शन वाले। और बहुत सारी चीजें हैं यार, ठीक है। और फ्लोट भी होता है, इसमें फ्लोट नहीं दे रखा है, फ्लोट भी होता है, टेम्पोरल, टाइम, ये सारे टाइम वाले हैं, ठीक है। आपको टाइम किस फॉर्मेट में करना है, ठीक है, जैसे इस फॉर्मेट में टाइम होता है, डेट एंड टाइम, कुछ याद करना नहीं होता, ठीक है, सब आपको मिल जाते हैं ये। और वही वाली चीज है, बार-बार तो सब वैसे याद हो आपको एक आइडिया होना चाहिए, आप बार बार कोड करोगे, बिल्कुल सही बोला, याद हो आराम से हो जाएगा। जैसे कि आपका पांडास उसमें नाम कोई का है ना, ये नॉर्मल सी चीज है, उसमें कुछ खाली एक दो मिलता जुलता है वर्ड ही लिखे हैं ऐसे। हाँ, इसमें देखो जेसन डेटा भी डाल सकते हैं हम, ठीक है, जेसन टाइप का हमारा डेटा होता है, जैसे हमें वो होती है ना डिक्शनरी, वो वाला डेटा भी डाल सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, हाँ नोटेशन, वाओ, एरे भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, एरे इस टाइप से करके, ये इसका मतलब सिंटैक्स होगा एरे को स्टोर करने का। एक होता है, वो नहीं मिल रहा मुझे, ब्लब इसमें लिखा नहीं है शायद, हाँ ब्लब होता है। ब्लब में क्या होता है, जैसे हम मान लो ये जेसन तो बेसिकली डिक्शनरी होता है ना? हाँ डिक्शनरी एक कह सकते हो, डिक्शनरी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। हाँ थोड़ा सा अंतर है, मतलब हम कह सकते हैं जो पाइथन की डिक्शनरी है वो जेसन को देख के बनाया गया है, ये बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा। अब देखो एक होता है हमारा ब्लब का काम ये होता है, इसमें मैं लिस्ट में दिया नहीं हूँ, कैसे भूल गया पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा। ब्लब होता है, ब्लब का काम ये होता है, मान लो आपका कोई वो वाला डेटा हो जो आपका नॉर्मली नहीं आए, जैसे आपका टेक्स्ट फाइल हो गई, आपकी वीडियो फाइल हो गई, ठीक है, उन फाइल को स्टोर करने के लिए आप ब्लब का यूज करोगे, ठीक है। वो लॉन्ग, कहीं ऐसा चीज मिल जाए आपको, लॉन्ग बाइनरी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो वो बाइनरी कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसमें आप इमेज वगैरह स्टोर कर सकते हो। हम लोगों के जो काम आएगा सबसे ज्यादा यूज होंगे, वो हमारा इंटीजर यूज होगा, वो हमारा वैरकार यूज होगा, वो हमारा टैक्स यूज होगा, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग यूज करने वाले नहीं है मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। बाकी होगा सबका थोड़ा इस्तेमाल, शायद कहीं यूज होता है, हाँ होगा, लेकिन जो हम बहुत रैपिडली यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 या 3 चीजें होंगी जो ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, रिपीटेड टाइम पे। बाकी जरूरत पड़ने पे सारा यूज करेंगे। अब फिर से अब ये किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं इंटीजर यहाँ क्यों लिखा, मैं वैरकार क्यों लिखा, या इंटीजर क्यों लगा, यहाँ मैं वैर वो कैर भी लिख सकता था, लेकिन मैं क्या होता, ये मेमोरी इफिशिएंट नहीं होता। हाँ मैंने ये 50 रिजर्व करके रख लेता, ठीक है, तो वो वाली बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, हम लोगों का क्या अभी देखते हैं, टेबल देखने के लिए मैं यूज करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट
सेलेक्ट ऑल, स्टार मतलब ऑल के लिए स्टार यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है मेरा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको मैं F5 से रन करता हूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं शो होगा बिकॉज ऑफ कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लैंक टेबल शो हुई क्योंकि अभी हमें इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अब हम कुछ डेटा डालते हैं इसके अंदर, सही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास डेटा लिखा हुआ है लेकिन मुझे इस कॉलम को करता हूँ एडिट, अगर हो जाए तो पेंसिल का आइकन दिख रहा है, वहां से एडिट नहीं हो सकता है। नहीं होता है मैं थोड़ा सा भी ये मेरा फेमिलियर नहीं हूँ मैं इस टूल से। MySQL में तो सारा बहुत आसानी से कर लेता हूँ मैं, लेकिन ये इसकी पहली बार चला रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इससे। चलो क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को करता हूँ डिलीट, सही है। अपन फिर से बनाते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। एक क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊंगा। मैंने एक डमी डेटा दे रखा है, उसके जो लास्ट में है वो मेरा वायरकैट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इंटीजर दे रखा हूँ तो एरर आएगी, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं दोबारा से बना रहा हूँ। मैं बोलता हूँ क्रिएट, ठीक है, टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, सही है। और स्टूडेंट्स के अंदर मैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाहर मैं सेमीकोलन और पैरेंथेसिस के अंदर घुसता हूँ फिर से और एंटर मार के मैं नीचे आ जाता हूँ, सिर्फ अच्छा लगे, खूबसूरत बनाने के लिए। पहले मेरा कॉलम होगा, पहला कॉलम होगा आईडी, आईडी का, फिर आईडी नेम, आईडी का फिर मुझे एज। उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, इंटीजर है, सही है। इंटीजर। और उसको हम बनाते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी, सही, प्राइमरी। कॉमा लगाऊंगा, एंटर मारूंगा, नया कॉलम दूंगा मैं, नेम, ये हम रखते हैं वैरकार, टेक्स्ट, ठीक है। और उसको मैं सपोज 50 ले लेता हूँ, वार्चर क्या नाम है, हाँ। और इसको बोलता हूँ नॉट नल, ये नल नहीं हो कभी भी, ठीक है। ये वैल्यू नल नहीं हो कभी भी, हमेशा कुछ ना कुछ नाम तो भी कंपलसरी हो। बाकी मेरी आईडी नल रह सकती है। और फिर मैं लेता हूँ ग्रेड, ग्रेड में क्या बोलता हूँ, ग्रेड हमारा हो वैरकार, ठीक है। वैरकार मैं यहाँ बोलता हूँ ग्रेड में मेरा ये एक ही आएगा तो मैं एक कैरेक्टर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरा आएगा A B या C, ठीक है, 3 ग्रेड होंगे तो 1 लेता हूँ। इसके बाद उस टाइम मेरी एरर क्यों आ रही थी, मैंने यहाँ भी कॉमा लगा लिया, तो लास्ट वाले हम कॉलम पे कॉमा नहीं लगाएंगे, सही है, इसलिए एरर थ्रो कर रहा था। अब मैं F5 से इसको एंटर करके इसको रन करता हूँ, क्वेरी मेरी हो गई इंसर्ट, ठीक है। मेरा डेटा आ गया इसके अंदर, मतलब डेटा नहीं है, सॉरी, कॉलम्स बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ, इसको मैं अभी यहाँ के लिए, चलो इसको रहने दो ऊपर, और नीचे एंटर मारता हूँ और मैं अपनी फाइल से डेटा कॉपी करता हूँ जो मैं लिख के रखा हूँ, क्योंकि ऐसे लिखता बहुत टाइम लगता है। ये 100 है, इसको मैं यहाँ से उठा के क्वेरी लिखता हूँ, सिर्फ डेटा डेटा कॉपी करता हूँ मैं, क्वेरी खुद से लिखता हूँ, ठीक है। डेटाबेस में ऐसे ही बन के आ जाता है ना, जितने भी लोग। अब मैं देखो, अब मैं डेटा इसमें इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्वेरी का यूज करूंगा, क्या, इंसर्ट, तो इंसर्ट बोलूंगा इनटू, किस में करना है मुझे, इनटू किसमें, स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, सही है। उसके अंदर मुझे कॉलम डिफाइन करना होंगे। मेरे कॉलम क्या है, पहला मेरा क्या है, आईडी, विच इज रोल नंबर, ठीक है। सेकंड है मेरा नेम, और जो मेरा थर्ड वन है वो है मेरा ग्रेड, सही है। अब इसके मैं पैरेंथेसिस के बाहर आऊंगा, स्पेस दूंगा और मैं लिखूंगा वैल्यूज, मतलब वैल्यूज क्या जाए, वैल्यूज के बाद मैं फिर से पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाने के बाद मैं इसमें वैल्यू दूंगा, कैसे, इसको ऐसा करता हूँ थोड़ा सही लगेगा, इसको एंटर मार के नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अब वैल्यूज के अंदर इसको भी एंटर मार के ऐसे ले लेता हूँ, तो वैल्यूज के अंदर सपोज जैसे 1, तेजस, A ऐसे देता हूँ मैं, सही है। तो मैं कॉपी करके लाया हूँ, वही डेटा मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और हाँ, जैसे मेरे एक बंदे का डेटा हो गया, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और अगले बंदे का डेटा दे दूंगा यहाँ, सही है। तो वो चीज मैं करूँगा, तो इसमें सीधा पेस्ट करता हूँ फिलहाल के। ये मेरा डेटा हो गया, इसमें 100 रोज हैं, थैंक्स फॉर चैट जीपीटी। इसमें एज भी है ना, शायद एज है ना इसमें, एज एक कॉलम ज्यादा है ना इसमें। हाँ, एक कॉलम ज्यादा है, नेम जो है दो, हाँ, एक इसमें कॉलम ज्यादा है। सरनेम भी दिया है, सरनेम भी दिया है इसमें। इसमें तो हाँ, एज भी दिया है 5 भाई, कॉलम है ना, और अपने पास 3 ही कॉलम है। एज भी दिया है। एक काम करते हैं, ऊपर एज बना लो। रुको, एक काम करो ना, 5 कॉलम बना लो ना अपने पास। और टेबल में यहाँ से मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट कॉलम, एक देखो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा एक कॉलम,
यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं सीधा, कॉलम्स में आते हैं, दो राइट कॉलम ऐड करना पड़ेगा, सरनेम के लिए और क्रिएट एज के लिए। क्रिएट ए कॉलम, ठीक है, एक कॉलम करते हैं, फुल नेम और सेकंड नेम, लास्ट नेम फर्स्ट नेम था, ठीक है। तो नेम हाँ, और हाँ। हम बोलते हैं लास्ट नेम, नेम हमारा फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम मतलब लास्ट नेम होगा, ठीक है। एक कॉलम बनाया लास्ट नेम, ठीक है। बट उसमें एज भी तो है सर यार। क्वेरी लिख, मैं बोल रहा था कि क्वेरी लिख के नहीं कर सकते एक्स्ट्रा कॉलम ऐड? क्वेरी से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेरी से कॉलम कैसे ऐड करेंगे अभी आइडिया नहीं है मुझे। उसमें ऐड कॉलम का ऑप्शन आता है क्या? चेक करके देखो, लिख नहीं के है, मतलब आता है। क्वेरी लिख के हाँ होता होगा क्वेरी, ना, जैसे हमने पहले बनाया बिल्कुल था बिल्कुल, इंसर्ट इनटू टेबल, फिर उसके बाद क्वेरी क्वेरी से बना भी सकते होता हैं। है, लेकिन हाँ हाँ होता है। पता है प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे हम लोग माई एसक्यूएल में यूज करते हैं तो उसमें मैंने पहली बार सिंटैक्स बताया था, इफ नॉट एग्जिस्ट, वो वाला तरीका हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो इसमें काम नहीं कर रहा है, वो माई एसक्यूएल में काम करता है, ठीक है। वो काम डिलीट भी नहीं ले सकते? इसमें देखना पड़ेगा मुझे, या तो मैं इसको डिलीट करके नई कॉल टेबल बनाऊं, या मैं इस पर राइट क्लिक करके एक कॉलम ऐड कर ले रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बेहतर रहेगा एक कॉलम ऐड कर लूँ। हाँ 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 सही है, तो मैं हाँ, यहाँ ओके कॉलम ओके। ऐड, और यहाँ इसमें डेफिनेशन डेटा टाइप मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसका होगा वेर का, ठीक है। टैक्स ले लेते देख हैं, रहा हूँ मेरे को, है ना। टैक्स लेता हूँ, इसको करता हूँ मैं अल्टर एक कॉलम आ कमांड से जाएगा। करते हैं, कोई बोला है क्या? आफ्टर अनुष्का कमांड, अल्टर कमांड से कर दे, अल्टर। अल्टर कमांड गया, हाँ, अल्टर टेबल कोर्स नेम, वो अपने को लिखना है स्टूडेंट, और फिर वहाँ ऐड कॉलम करके कॉलम का नाम दे देना है। चलो बाद में देखते हैं उसको, मुझे आइडिया नहीं है, फिलहाल बता देना थोड़ा सा आप, ठीक है। हाँ अपने हिसाब से बताओ आप कोई। नहीं मुझे मुझे उसका आइडिया नहीं है अभी, ठीक है, मैं धीरे धीरे जो देख रहा हूँ बता रहा हूँ एक एक करके, इसके बाद मैं हाँ, डेफिनेशन में एक आता एज हूँ और से ऐड मैं करके देखो, एक उससे ऐड करके देखो। एज क्या होगा मेरा, इंटीजर होगा। अभी मैं फिलहाल एक एक करके ऐड कर लिया मैंने दोनों, सही है। चलेगा चलेगा। अब आते हैं अपन इस पे, पहले हमारा नेम है, फिर कॉमा लगा के हम इसमें बोलते हैं लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिर क्या है हमारा एज वाला है, तो यहाँ मैं कॉमा लगा के बी आया, age, बी आया, बी। लास्ट नेम है भाई, लास्ट के लास्ट। सामने बी है। ठीक ठीक, लास्ट हो जाएगा नेम, सही है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट। बोलो। हमने जो क्रिएट टेबल करा है स्टूडेंट में, आईडी दिए हैं, नेम दिए हैं, ठीक है, ग्रेड दिए हैं, ग्रेड तो आ गया। उसके अंदर हम एज और वो लास्ट नेम देखो लिखेंगे ना? बिल्कुल इसको हम कर देंगे, लेकिन अभी मैं इसको रन करूंगा तो एरर आएगी, क्यों, क्योंकि ये बोलेगा कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड, अच्छा। कि स्टूडेंट टेबल पहले से प्रेजेंट है, वो वाली एरर आएगी, हम्म। ठीक है। तो इसलिए इसको अभी रन कर, उसको रन ही नहीं करेंगे, हम नीचे वाली को रन करेंगे, ठीक है, अपनी ये वाली को, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ एरर नहीं आया यार, विल अच्छा ये मुझे पूरी सेलेक्ट करना पड़ेगी, सॉरी विलियम। ना, पूरी सेलेक्ट करना पड़ेगी, जहां तक मैंने सेलेक्ट किया वहां तक दिया मुझे ये। माई स्केल में पता है उस पर खाली कर्सर रखो, और उसमें दो होते हैं रन करने के लिए, आपको पूरी स्क्रिप्ट चलाना है या करंट स्क्रिप्ट चलाना है, दोनों को अलग अलग रन करना पड़ता है, वो बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब ये हमारी क्वेरी आ गया, अब मैं देखता हूँ अपना डेटा, अभी ये इसको मैं सारी क्वेरी को यहाँ से हटा देता हूँ, डेटा इंसर्ट हो गया मेरा, लेकिन अब मैं देखने के लिए सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ फिर से, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद F5 दबाता हूँ मैं, सही, ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो अभी हम बहुत बहुत बेसिक चल रहे हैं फिलहाल तक, बहुत बेसिक। इसके बाद कुछ वो होते हैं, क्योंकि अभी हमें पूरा टाइम टूल्स में ही लग गया, टूल्स को देखने दिखाने में। अब कुछ कंडीशनल चीजें होती हैं, कंडीशनल चीजें इन द सेंस, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें वही यूजर दिखे जिनका ग्रेड ए हो, ठीक है, तो हम इसके लिए एक कंडीशन होती है वेयर, इसमें जैसे पाइथन में अपने इफ लगाते हैं वैसे ही वेयर लगाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं बोल दूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट, तो मुझे सारा स्टूडेंट से सारा डेटा दिख जाएगा, ठीक। अब मैं इसकी जगह बोलता हूँ मैं कॉलम की, मैं सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम और ग्रेड, ठीक है, या फर्स्ट नेम और एज चाहिए, तो मैं स्टार को हटा के मैं बोल दूंगा नेम, क्योंकि फर्स्ट नेम मेरा ओनली नेम नाम से है, ठीक है, तो नेम बोलूंगा मैं, नेम कॉमा एज, तो क्या होगा प्रिंट, ओनली मुझे नेम और एज सेलेक्ट होंगे स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ एक बार, सारे कॉलम नहीं दिखेंगे इससे आउटपुट,
पूरी सिलेक्ट करना पड़ेगी। क्या है ये सीन, कंट्रोल है, ठीक है ठीक है। ये क्या होगा हमारा यहाँ, सिर्फ दो ही नेम कॉलम, और एज। नेम और एज ही कॉलम दिखेंगे, सही है। अब इसमें कुछ हम कंडीशनल भी यूज कर सकते हैं। कंडीशनल अभी के लिए मैं क्या काम करता हूँ, इसको आल रखा देता हूँ फिलहाल के लिए। आल के बाद हम लोग कहते हैं, जैसे हम इफ लगाते हैं ना पाइथन में, वैसे हम यहाँ वेयर यूज करते हैं, ठीक है। वेयर यूज करते हैं, वेयर ग्रेड। जहाँ तो पे वैसे कर सकते हैं ना कंडीशन लगा के। आवाज नहीं है क्या, फिर से बताओ। वैसे कर सकते हैं ना कंडीशन लगा के। हाँ हाँ, वेयर से कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर मतलब इफ, वेयर मतलब इफ ग्रेड क्या हो, इफ ग्रेड है, ग्रेड ए, ठीक है। क्योंकि ये हमारा वो है क्या बोलते स्ट्रिंग है, तो हमें कोड के अंदर देना पड़ेगा। अगर हमारा इंटीजर वैल्यू होती तो हम सीधा दे देते, सही है। अगर मैं इसको अभी रन करूं, पूरी क्वेरी को रन करूं, तो क्या होगा, मुझे सिर्फ वो बंदे मिलेंगे जिसका ग्रेड जिसका ए होगा, grade ठीक A है, है। सही। ये एक कंडीशन और मिनट इसमें इसमें मैं देखना है। ये जो नेम है दिया है और लास्ट नेम दिया है, कि हमारा दो दो नेम है क्या, मतलब एक नेम। नहीं नहीं नहीं, नेम एज ए, नेम सुनो, ओरिजिनल है नेम और लास्ट नेम सरनेम होता है। सर नेम होता है, तो ये लास्ट नेम इधर जा हाँ रहा हाँ है, वो सही है। ठीक है, बट इसमें हाँ, अलग अलग क्यों दिया है जॉन का। दो एक मिनट यार। जॉन डे, उसको हम बाद जैसे में, सत्यम तिवारी, उसको हम ऐसे जॉन डे हाँ है। हाँ। अच्छा। उसको हमें बाद में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हम एल्टर यूज करते तो उसमें ऑप्शन भी होता है, मतलब आपके पास वो होता है कि आप किसके बाद चाह रहे हो, ऐसा कुछ भी होता है उसके अंदर। मैं कल देख लूंगा उसको, मैंने अभी आज देखा नहीं था, ठीक है। इतना ठीक है डीपली ठीक मुझे है। एसक्यूएल नहीं तो आता। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कैसे हो गया, तो एक साथ कर देता है जॉन डो, जॉन अलग डो हाँ अलग। तो वो तो हम लोगों ने किया है ना ऐसा, नहीं तो अच्छा हम चाहते। हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक अच्छा ठीक। हम लोगों वो समझ ने जो किया इनके है। पास डेटा था ना, डेटा, वो डेटा हम्म। अलग अलग था ना, कॉमा सेपरेटेड था वो। ओहो ज्वाइन एक इसका। साथ रहता तो एक साथ इंसर्ट हो जाता। हाँ 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 हाँ, अब हम्म। समझा। देखो ठीक। ये मेरा डेटा एक साथ ही था, देखो ऐसा था ये, ठीक है, ऐसा समझ डेटा देखो गए था। कॉमा समझ गए। सेपरेटेड है कि नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कॉमा है, कॉमा है। तो ये इस कारण से। ऑटोमेटिक, जैसे स्टूडेंट को, जैसे मैंने पहले बना बताया था मैं तुमको, ये सीरियल वाइज लेता है। जॉन से आप पहले पैरेंथेसिस में जो कॉलम का नाम बताओगे, और सेकंड वैल्यूज के बाद जो पैरेंथेसिस दोगे, उसमें जो पहले वैल्यू दोगे, वो वाली वैल्यू जाके वहीं जाके एंटर होगी। सेम तरीका है, ठीक है, मतलब सीरियल वाइज चलती है चीजें। तो ये ए वाला सीन हो गया। अब इसको जैसे मान लो इसमें इक्वल टू लगा दिया, हम ग्रेटर देन वाला सीन भी लगा सकते हैं, लोअर देन। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि वही बंदे देखें जिसकी एज 25 से ऊपर हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि एज, वेयर एज ग्रेटर देन 25, सही है। इसको मैं रन करूंगा और सिर्फ वो बंदे मुझे दिखेंगे जिनकी एज 25 से ऊपर हो। तो कोई भी ऐसा नहीं है इसकी 25 से ऊपर हो, ठीक है। 20 देखता हूँ मैं। दो कंडीशन लगा सकते हैं, दो कंडीशन कैसे हाँ, लगेंगे। एंड का यूज करके, एंड ऑपरेटर का यूज करके, ठीक एंड है है। ना, अब जैसे वेयर मान लो, एज अब मान लो, 20 एंड। हाँ अब देखो, हाँ एंड ग्रेड, ग्रेड जो है वो इक्वल टू इसमें डबल नहीं होता, इक्वल टू कह रहा हूँ मैं, ए। मतलब अब वो बंदे दिखें जो 20 साल से बड़े हैं और उनका ग्रेड ए भी है। डबल कंडीशन हो गई है। सिंपली मैं इसको रन करूंगा तो मेरे वो बंदे दिखेंगे जिनका 20 से ऊपर प्लस ग्रेड ए आया है। देखो ये सारे। अब अगर मुझे थोड़ा डेटा सही चाहिए तो इसको मैं लेस देन कर देता हूँ। अब देखता हूँ, थोड़ा कम डेटा आएगा, इससे समझ में आएगा। गूगल कोलैब की तरह होता तो मजा आ जाता फिर। इतने बंदे हैं, ठीक है, इतने बंदे हैं, 9 बंदे हैं जो मतलब ग्रेड ए है उनका, और 20 साल से वो छोटे हैं, सही है। 19-18 वाले, सही है ये वाली बात। ये वेयर हमारी सही है। प्रॉब्लम। और इसमें अच्छा आगे चलें, या कुछ मुझे लग रहा है, पता, थोड़े बहुत प्रैक्टिस करो आप, टूल के साथ खेलो, घूमो। हाँ थोड़ा इंटरफेस के साथ थोड़ा खेलेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि कल डिटेल में करेंगे। अभी इसमें हाँ, काफी हाँ। कुछ है, काफी कुछ मतलब बहुत कुछ है, काफी टाइम टुडे लगेगा। थोड़ा विल बी इंटरफेस के साथ नॉर्मल। में फैमिलियर होते हैं, उसके बाद में हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़े उसके क्योंकि देख लेते हैं फंक्शन, उसके उसमें क्या क्या डेटाबेस कहाँ कहाँ क्या है, समझ भी लेते हैं थोड़ा। अभी जितना मैं बताया उसमें से अगर कुछ ओनली मतलब वो करना हो ओनली तो देख नॉर्मल लेना। मस्ट। बाकी ऐसे कुछ फंक्शंस रहते हैं बहुत सारे, काउंट वगैरह है, ठीक है। हाँ, जैसे ऑर्डर बाय हो गया, एज हो गया, ये हाँ हाँ, इस वो तो थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा फिर बाद में अच्छे जैसे से। पांडास में